चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदारी की जाती है। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके आते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं करनी है, कोई भी ऐसी वस्तु की खरीदारी नहीं करनी है जिसे अपशगुन हो जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीज़ कौन सी है, खासकर मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको इन 13 विशेष चीज़ों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाएँ तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य हो वो वस्तु आप खरीद कर घर पर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरि भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन दान, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने आभूषणों या सोना चांदी न खरीद पाएँ उन्हें भी इस दिन कुछ न कुछ चीज़ अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे जो पहली वस्तु है वह है नई झाड़ू। देखिए, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो, धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान भी करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ से इसे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको एक साबुत धनिया लेकर आना चाहिए। हर कोई ला सकता है साबुत धनिया। दिवाली के दिनों में पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में इसको डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन हैं, जो भी आय हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाने चाहिए। नमक अगर आप डाली वाला लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आजकल जो पैकेट वाला नमक मिलता है हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिलता है आप उसको लेकर घर पे आ सकते हैं धनतेरस के दिन। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज के दिन उसका प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता जो होती है वह दूर हो जाती है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी दूर हो जाती है। तो जो चौथी वस्तु है आपको घर पे लानी है वो है गोमती चक्र। देखिए, सब लोग कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ पर सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र पर घर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवा दी। फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। 5वीं वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन लेकर आनी है वो है सफ़ेद या पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आएँ। जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर महालक्ष्मी जी की हमेशा विराजमान रहती हैं। कौड़ियाँ महालक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आपको 5, 7 या 11, आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके होली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह
सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्रीयंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ पर भी कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता की रुष्ट हो जाने पर धरती पर बहुत ही समस्याएं प्रकट हो गई। ब्रह्मा और महाजन बिना लक्ष्मी के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि के निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊँगा। वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी तो अप्रसन्न है और वे किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्रीयंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माँ लक्ष्मी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से ही श्रीहरि ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनत्रयोदशी को श्रीयंत्र स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेरा प्राण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अगली जो 7वीं वस्तु है वह है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। फिर 7 मुखी रुद्राक्ष, अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लेकर आते हैं और फिर इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप इसे रुद्राक्ष को प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आती है, किसी भी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु नहीं रहता है। क्योंकि दीपावली दियों का त्यौहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, तो पूरे वर्ष पर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, तो आपको कभी भी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है, आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद को, जहाँ पर भी धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का और तेल का बाती सहित आप उसे दान कर सकते हैं। वहीं लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो आप धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियाँ हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदें। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की यदि मूर्ति है तो आपको उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की जो भी मूर्तियाँ खरीदे हैं, वो खरीदते समय ये ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। मुद्रा में खड़ी हुई लाई गई जो मूर्तियाँ होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी गई हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियाँ लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी मूर्तियाँ लेकर आएँ वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सन है वह बाएं तरफ की मुड़ी हुई होनी चाहिए और उनका जो मूसक भी है उसे मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए। और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या दूसरे हाथ में मोदक जरूर होने चाहिए।
महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो, तो ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी पर या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीद कर लानी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां लेकर आएँ। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में होता है उस घर में धन के देवता कुबेर का वास हो जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी वहाँ पर भी वास करते हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार के सुख समृद्धि को और खुशियाँ लेकर आती है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह की कोई वस्तु दोष है और वह दोष दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उनका धन नहीं मिल पाता है जितना उनको मेहनत के अनुसार मिलना चाहिए, तो आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा ही रहने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्ष रजाय विद्महे, फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी ले सकते हैं, घर लेकर आ सकते हैं। उससे भी आपके घर में पूरे साल घर की बरकत बनी रहेगी। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से ही संबंधित जो भी सामग्री है वह भी खरीद कर घर में लाने चाहिए। ऐसा करने से आपको धन कुबेर भगवान और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ जाए जो भी वो खरीद कर लाने चाहिए। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन स्टैंड भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि का दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह में भी बदलाव हो जाते हैं। 13वीं जो वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वास्तविक खरीदने में अगर असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई भी सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बतासा, तो वो भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा अब धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो भी व्रत त्यौहार हैं, आरतियाँ की किताब, और अगर आप पढ़ते हों और आप पुराण भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसे भी अपने घर ला सकते हैं। पुराण घर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए, दूसरों को भी पढ़ना और सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी सारी वस्तुएं खरीद कर ला पाते हैं तो इससे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। यह जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।